नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ डेटा पॉइंट्स। ऑलराइट, सो चलिए आज मैं आपके सामने एक कंसेप्ट लाया हूं जिसका नाम है पीसीआर, यानी कि पुट कॉल रेशो। उसको किस तरीके से देखा जा सकता है, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान देना है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो पीसीआर जितना सिंपल लगता है, ठीक है, उसको उतना ही सिंपल रखेंगे, ज़्यादा हम उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, और उसके हिसाब से थोड़ी बहुत लॉजिक थिंकिंग उसमें हम ऐड करेंगे ताकि मेरे लिए एक अच्छा रिजल्ट वो दे सके। राइट, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पीसीआर एक्चुअली काम कैसे करता है और उसके मुताबिक किस तरीके से हमें ध्यान देना है, जो कि एक मार्केट की दिशा को निर्धारित करता है और किस तरीके से हेल्प कर सकता है, उस बारे में हम बातें करेंगे। राइट, तो आप सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ पर हम बात करेंगे पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशो। ठीक है, पुट कॉल रेशो। ठीक है, पुट कॉल रेशो आप देखोगे, इसका सिंपल कैलकुलेशन, एक जो नॉर्मल पीसीआर होता है उसका कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ। सिंपल कैलकुलेशन ये है कि टोटल पुट ओवाई जो कि न्यूमरेटर में रहता है, ठीक है, और टोटल कॉल ओवाई जो कि डिनोमिनेटर में रहता है। ठीक है, इसका एक रेशो निकलता है। ठीक है, अभी ये जो पुट ओवाई है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि ऊपर, ठीक है, एक फिगर मैं ले रहा हूँ कि 20,000 है। ठीक है, नीचे आप ले सकते हो कि 10,000 समथिंग कुछ है। ठीक है, या फिर आप उसको भी 20,000 ले सकते हो, 15,000 ले सकते हो, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 10,000 यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंसेस इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, कि 10,000 20,000 का हो, ठीक है, आधे आधे का डिफरेंस नहीं होता है, क्लोजली होता है। मतलब 20,000 है तो हो सकता है कि ये 15,000 हो। ठीक है, 15,000 हो सकता है, या फिर आप देखोगे ये 18,000 भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिगर यहाँ पर आता है। ठीक है, अभी आपको एक चीज ध्यान देनी कि जो टोटल पुट और कॉल ओवाई है, ये हम बात कर रहे हैं राइटर्स की, मतलब ऊपर जो है वो आपके पुट राइटर्स हैं। ठीक है, पुट राइटर्स हैं, और नीचे जो है वो आपके कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, कॉल राइटर्स। तो जो पीसीआर का डेटा है, ये राइटर्स के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, टोटल पुट वाई मतलब जितने पुट राइटर्स हैं, ठीक है, उनका वैल्यू, ठीक है, उनके नंबर्स, और नीचे जो कॉल ओवाई है, कॉल राइटर्स, उनके नंबर्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि पुट राइटर्स मतलब जो बाजार में तेजी देखना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने उसको इसीलिए सेल किया है कि बाजार अगर ऊपर जाएगा तो टाइम डीके के हिसाब से उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पुट को राइट करेंगे। ठीक है, और कॉल को कम राइट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो कॉल राइटर्स हैं, ठीक है, उनको अगर ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉक है, मतलब जो मार्केट है, स्टॉक है, वो नीचे रह सकता है, तो ज़्यादा ज़्यादा वो कॉल को राइट करेंगे। ठीक है, तो ये अंतराल इसमें आ जाता है। तो अगर पुट बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो स्टॉक ऊपर रह सकता है, क्योंकि राइटिंग जो है वो पुट की तरफ ज़्यादा हुई है। सिमिलरली कॉल की तरफ अगर ज़्यादा है तो वहां पर आप देखोगे कॉल की तरफ राइटिंग बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट नीचे रह सकता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों का रेशो निकालते हैं। तो पुट को इसलिए हमने न्यूमिनेटर में रखा है, कॉल को डिनोमिनेटर में रखा है कि इसकी कुछ वैल्यू आए। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि ये ऐसा क्यों होता है। हर कोई ट्रायंगल नहीं बनाता है, हर कोई स्ट्रैडल नहीं बनाता है। कई लोग आप देखोगे कि यहाँ पर जो ट्रायंगल भी अगर बना रहे हैं, मान लीजिए कि कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पर कुछ कम लॉट रखें, और जिन्होंने पुट को राइट किया वहां पर थोड़ा ज्यादा लॉट रखें, तो ये अंतर इसमें आ जाता है। कई बार लोग नेकेड सेलिंग भी करते हैं। ठीक है, ऐसा भी रीजन इसमें हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर इसकी वैल्यू आती है, ठीक है, अभी जैसे मैंने इसको डिवाइड किया, ये ऊपर तो 2 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो पीसीआर की जो वैल्यू है वो दो तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे सेंटर में मैं रखूंगा न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, सॉरी, सेंटर में, ठीक है, सेंटर में न्यूट्रल वाला एरिया आता है जो कि है 1। ठीक है, 1 कब आएगा, जब ऊपर 20,000 है, नीचे भी 20,000 है, ऊपर 10,000 नीचे भी 10,000, मतलब 1 आया। मतलब दोनों कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों समान है। तो जाहिर सी बात है, जितने तेजी वाले जितने मंदी वाले वो दोनों बराबर हैं, तो मार्केट कहीं जाएगा नहीं। तो ये न्यूट्रल रहता है, इसलिए 1 के यहाँ पर हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे ये 1 से क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू करता है, ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पर 1.1 1.2 इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर बढ़ती हुई दिखती है। तो जाहिर सी बात है, जो पीसीआर का रेशियो है उसकी वैल्यू इंप्रूव तभी होगी जब पुट का जो है ओवाई वो बढ़ेगा, यानी कि जो तेजी वाले हैं वो ज़्यादा है, राइट,
तो यहाँ पे मार्केट जो है वो पूरे तरीके से मुझे बुलिश दिखेगा, पूरे तरीके से वो बुलिश दिखेगा, जो भी स्टॉक है वो बुलिश दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली पुट का जो ओवाई मान लीजिए 20,000 है, लेकिन कॉल का ओ वाई वो बढ़ना शुरू किया। ठीक है, वो 30,000 हो गए, 40,000 भी हो गए, तो डायरेक्टली डबल हो गए। तो जो 1 आ रहा था वो 0.5 पर आ जाएगा। तो यहां पर जब इससे कम होता है 1 से नीचे, ठीक है, तो यहां पर 1 से नीचे होता है तो मुझे यहां पर क्या दिखता है, बेरिश का डिसीजन। ठीक है, 1 से नीचे जाता तो बेरिश दिखता है। लेकिन कई बार आप देखोगे 1 से नीचे जब जाता है तो एक ट्रांजिशन पीरियड में रहता है, हमें ज़्यादा कन्विक्शन वाला वहाँ पर नहीं मिलता। 0.8 0.9 के पास ज़्यादा स्ट्राइक वाला, ज़्यादा कन्विक्शन वाला, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला डाउनसाइड नहीं मिलता है। तो लोगों ने एक फिगर देखा है कि 0.7, तो 0.7 के नीचे जब भी जाता है तो वहाँ पर डाउन ट्रेंड का कन्फर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड जा सकता है। ठीक है, तो तब हम वहाँ पर बेरिश वाला कंडीशन देखते हैं। तो एक सिंपल वर्ड्स में आप देखोगे कि ये पीसीआर की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, जहां पर 0.7 के नीचे रहेगा तो बेरिश रहता है और 1 के ऊपर रहेगा तो बुलिश रहता है। तो अभी अगर 1 के ऊपर है तो क्या मैं उसको डायरेक्टली बाय कर लूंगा, या 0.7 है तो क्या मैं उसको डायरेक्टली सेल करूंगा? हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कुछ हेजिंग करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन यहां पर हेजिंग की बात आ रही है। ठीक है, अभी अगर मुझे नॉर्मली उसको बाय सेल करना है, ठीक है, उसमें हेज तो जरूर मैं करूंगा, लेकिन क्या मैं ब्लाइंडली उसको बाय करूंगा? देखिए कई लोग करते हैं, लेकिन I'm सॉरी, कई लोग कुछ लेवल्स पर आके बाय करते हैं। ठीक है, कुछ लेवल्स पर आके बाय और सेल करते हैं। अब ये लेवल्स क्या होते हैं? ये लेवल्स आपके सपोर्ट होते हैं एंड रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर हम बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेवल्स हम हॉरिजॉन्टल लो से बनाते हैं, ऐसे लेवल्स आप लिख दीजिए। और फिर आप देखोगे ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये भी होता है। ठीक है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये पिछले दिन का कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर ओपन हुआ था, ये हाई था, ये लो था, ये क्लोज था। ठीक है, नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ पर सेल करूंगा, इन तीनों के किसी लेवल पर आता है तो मैं सेल करूंगा। ठीक है, तो लेवल्स हमें देखना जरूरी है। अभी लेवल्स मैं क्यों देख रहा हूँ? रिस्क मैनेजमेंट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को मैं देखूंगा और डायरेक्टली मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस छोटे से छोटा चाहिए, राइट। ये सारी चीजें मैं इसमें देख रहा हूँ। अभी यहाँ पर पीसीआर को देख के डायरेक्टली सेल करते हैं जैसे मैंने कहा, ठीक है, लेकिन कई लोग और भी कंफर्मेशन यूज करते हैं, मतलब कोई एक इंडिकेटर यूज करते हैं, वो इंडिकेटर यहाँ पर काम करता है। तो आप इसमें कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो, आरएसआई, एमएससीडी, ठीक है, बोलिंजर बैंड, आप उसमें इंडिकेटर्स लगा के वहां से आपको रिवर्सल मिलता है, आप उसमें ले सकते हो, बाउंस बैक मिलता है तो भी उसमें ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर को इसके साथ अलाइन करने चाहिए। ठीक है, अभी बात आती है कि जो ओआई पीसीआर होता है, ठीक है, आप एक बार देखिए, जो पुट ओआई और कॉल ओआई की जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो जो हमारा स्ट्राइक होता है, राइट, हमारा आईटीएम का स्ट्राइक होता है, हमारा एटीएम का स्ट्राइक होता है, हमारा ओटीएम का स्ट्राइक होता है, राइट, ये सारे स्ट्राइक्स होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये जो सभी ओआई है इनको सभी को कंसिडर करता है हमारा पीसीआर रेशो। ठीक है, अभी वो बदलाव भले ओटीएम वाले पर आए, एटीएम वाले पर आए या आईटीएम वाले पर आए, सभी को कंसिडर करके वहां पर चेंजेस करता है। मान लीजिए ओटीएम वाले पे बहुत ज्यादा आया तो भी उसको कंसिडर करेगा और आपको पीसीआर का एक वैल्यू आएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग से मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि एटीएम और आईटीएम के स्ट्राइक पे जो ओआई होते हैं, इनमें जो चेंज होता है इसका इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, इसका इंपैक्ट, ठीक है, काफी सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है, तो मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। ठीक है, कि एटीएम और आईटीएम का जो इंपैक्ट है वो थोड़ा डबल हो। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों स्ट्राइक है, ये दोनों स्ट्राइक है, ये क्या होते हैं, ड्राइविंग फोर्स होते हैं। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स होते हैं कि मार्केट का कई बार आप देखोगे ट्रेंड इनसे निर्धारित होता है। ठीक है, हालांकि मैं कहूंगा कि ये जो ट्रेंड है हो सकता है कि थोड़ा लंबे पीरियड के लिए हो, 10-20 दिन के लिए हो सकता है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए भी हो। ठीक है, क्योंकि जो पीसीआर की जो मैं बात कर रहा था, नॉर्मल पीसीआर, ठीक है, नॉर्मल पीसीआर में आप देखोगे जो भी इन सारे में चेंजेस आता है वो थोड़ा टाइम लेता है, महीने भर में एक आता है, 2 महीने भर में एक बार आता है, या 3 महीने में एक बार आता है, ऐसा उसमें कंडीशन बनती है। ठीक है, और वो भी लोगों को पसंद आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कहूं कि अगर बीच बीच में जो छोटा ट्रेंड चेंज होता है, जो कि एटीएम और आईटीएम का जो ओआई है उसको कंसिडर करके जो छोटा छोटा मूव कैच करना होता है, तो वो कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मॉडिफाइड पीसीआर।
ठीक है। मॉडिफाइड पीसीआर क्या करता है कि वो एटीएम और आईटीएम के ऑप्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो ओटीएम को भी देता है, लेकिन इनका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, जिसके वजह से सिग्नल्स जनरेट होते हैं, जिसके वजह से सिग्नल जनरेट होते हैं कि यहाँ पर ये अप ट्रेंड है, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है, और राइट उसके क्लोजिंग से ही हम वहाँ पर ट्रेड बनाना शुरू करते हैं कि यहाँ पर चलिए ओपन हाई लो क्लोज जो है वो कंसेप्ट हमने लेवल्स ले लिया, इसी लेवल्स को यूज करके हम उसमें ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो उस प्राइस को सस्टेन करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मॉडिफायर जो पीसीआर है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं नॉर्मल पीसीआर और मॉडिफाइड पीसीआर। ठीक है, नॉर्मल पीसीआर आपको मौका महीने में एक बार दे सकता है या 2 महीने में एक बार दे सकता है। मॉडिफाइड पीसीआर आपको मल्टीपल मौका देगा। ठीक है, अभी मल्टीपल मौका दे रहा है तो हो सकता है कि मल्टीपल स्टॉप लॉस भी हिट हो, राइट। तो उस चीज को बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा जो मैंने आपको लेवल्स बताया उसको देखिए, प्लस क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे या ऊपर देखिए। मतलब कि आज अगर अप ट्रेंड का इंडिकेशन दिया है तो क्लोजिंग के ऊपर कल इसको जाना ही चाहिए, तभी ये मुझे ट्रेंड का अच्छा खासा दे सकता है। अगर क्लोजिंग के ऊपर नहीं जाता है तो वो ट्रेंड नहीं जा पाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर क्लोजिंग के नीचे जाता है, डाउन ट्रेंड या इंडिकेशन दिया है, तो देखोगे ज़्यादातर वो सस्टेन करता है। इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कोई इंडिकेटर लगा सकते हो तो इसमें जरूर आप लगा सकते हो, लेकिन क्लोजिंग का महत्व समझिए यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि मल्टीपल स्टॉप लॉस यहाँ पर जैसे मैंने बताया हिट हो सकता है। ठीक है, इसलिए स्टॉप लॉस मुझे एक तो पहली बात छोटा रखना चाहिए, दूसरी बात जो क्लोजिंग उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अभी क्या होता है कि अगर मैं क्लोजिंग को फॉलो नहीं करूँगा तो जो मल्टीपल सिग्नल जनरेट होते हैं, मतलब आज भी हुआ कल भी हुआ, राइट, तो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो आज जो सिग्नल जनरेट हुआ उसको फॉलो कल करना चाहिए, तभी जाके सेकेंड डे के बाद ही ट्रेड बनता है। ठीक है, उसके पहले ट्रेड नहीं बनता है। सो चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैंने एप्लीकेशन ओपन किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, AB कैपिटल का मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पर 12 दिसंबर को यहाँ पर सिग्नल जनरेट होता है, 197 उसका प्राइस था, 197.95। नेक्स्ट डे 13 को देखिए उसके क्लोजिंग के नीचे 197 का क्लोजिंग था, उसके क्लोजिंग के नीचे सस्टेन किया 197.45, एंड वहां से देखिए राइट फ्रॉम 13 दिसंबर टिल 19 दिसंबर तक ये 190 चला गया। ठीक है, 7 पॉइंट्स का डिफरेंस आया, ऑलमोस्ट आप देखोगे ये 7% का मूव इसने दे दिया। ठीक है, सो आई एम सॉरी नॉट 7%, मतलब आप देखोगे 3-4% का इसने मूव यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैप्चर कर सकते हो, राइट। वो 20 दिसंबर को तो भले वो 185 चला गया, तो वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपको 5% से ज़्यादा का मूव दिया है, बट आप यहाँ पर कंडीशन समझिए कि सिग्नल जनरेट हुआ है, आप क्लोजिंग का वेट करिए, डायरेक्टली उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, और मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि ये आपको डायरेक्शन बता रहा है, ट्रेड लेने के लिए नहीं बता रहा है। ट्रेड लेने के लिए आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, लेवल्स का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया आपको। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि ये एक सिग्नल हुआ। ठीक है, अभी आपको टाटा एलेक्सा के दिखाते हैं। देखिए जो मैं आपको कह रहा था कि मल्टीपल सिग्नल आते हैं। ठीक है, जैसे 16 को आया अप ट्रेंड हो सकता है, फिर यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड यहाँ पर आया। अभी देखिए 16 को जैसे ही आया 7384, 17 को देखिए उसके ऊपर जाके क्लोज नहीं हुआ, 384 था, 301 पे हुआ, पूरा डाउन साइड यहाँ पर आया हुआ। ठीक है, और देखिए उसके बाद जब 301 था तो 7242 वहाँ पर गया हुआ, उसका देखिए लो इसने 6916 का बनाया, तो मतलब वहां पर उसने क्या किया, 250 पॉइंट का मूवमेंट इसने आराम से उसने दे दिया, राइट। तो इसने भी काफी अच्छा यहाँ पर मोमेंटम इसने दिया है। ठीक है, अभी इसी में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको एक डाउन साइड का सिग्नल 17 को दिया है। ठीक है, निफ्टी 24417, नेक्स्ट डे देखिए 24257 था। अभी 24257 से भी अगर मैंने वहां पर मान लीजिए क्लोजिंग के नीचे मैं बनाता हूँ या उसके आसपास का कोई भी लेवल्स में रेजिस्टेंस के पास बनाता हूँ, तो वहां से भी मोमेंटम आप देखोगे 23,769, 625 तक इसने लो बनाया था, जो कि काफी अच्छा लेवल था, राइट। तो इस तरीके का मोमेंटम इसमें मिला हुआ है। ओके, सो आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से पीसीआर डेटा को यूज किया जाता है। आज के सेशन में हमने ये देखा कि पीसीआर को किस तरीके से रीड किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, मॉडिफाइड पीसीआर क्या कहता है, नॉर्मल पीसीआर क्या कहता है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप डायरेक्शन को नज़र में रख के ट्रेड लेंगे तो बहुत बार सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, सो आज के सेशन में इतना ही था, जहां पर मैंने आपको पीसीआर के बारे में बात किया। जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।